अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा एक रात और एक दिन कंप्लीट हो गया है मसूरी में। तो रात का हमने जो व्लॉग शूट करा है वो ऑलरेडी शूट कर लिया है, वो भी आप देखेंगे। और हमने जो कल पूरे दिन जो घूमा है, रात के 10-11 बजे तक हम घूमे। बारिश हो गई थी रात, तो शूट वूट तो नहीं करा हमने, बस वैसे ही घूम रहे थे। तो कल जो हमने घूमा है, जो नाइट वाला जो हमारा व्लॉग था, जो दिल्ली से हम लोग मसूरी आए, तो वो तो रास्ते में जो कुछ हमने दिखा, जो कुछ हमने पता चला हमें, कैसे कैसे हम आए, वो सब हमने बताया है और आप कैसे आ सकते हैं। और कल जो दिन का जो व्लॉग था उसके अंदर हमने जहाँ हम गए, एक तो केम्प्टी फॉल वाटरफॉल था, जो बहुत ही फेमस जगह है यहाँ की। और सबसे बड़ा वाटरफॉल है, 80 मीटर बता रहे हैं कि वो उसकी हाइट है। उस पर हम नहाए कल, 2-3 घंटा नहाए, सबसे ज़्यादा वहाँ टाइम स्पेंड किया। बिल्कुल बहुत ही शानदार पानी था, ठंडा, एकदम ताज़ा, पहाड़ों से गिरता हुआ। वो एक दुकानदार से ही मिले, वहाँ बात हुई, कह रहा मैं 15 साल से हूँ, ये जो वाटरफॉल है इसी तेज़ी के साथ और इसी रफ्तार के साथ गिरता रहता है। तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है, किस तरह से पानी गिर रहा है। फिर इन्हीं आबशारों से नदियाँ और ये सब चीज़ें बनती हैं जो हमारे शहरों से होकर गुजरती है, राइट। तो केम्प्टी फॉल गए थे, मसूरी लेक गए थे, मसूरी झील जिसको बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा दूर है मॉल रोड से। यहाँ गए थे, वहां पे हमने गए तो थे बंजी जंपिंग के लिए, लेकिन यहाँ मसूरी में बंजी जंपिंग है ही नहीं। हम आए थे उसके लिए लेकिन वो नहीं है। वहां पर हमने जिप लाइन करी, आपने देखा होगा वो ट्रैक बना रहता है 2 वायर का, तो वो हमने करा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा वो भी, क्योंकि हमने करा नहीं था तो उस पर भी थोड़ा सा डर लगा, लेकिन करने के बाद अच्छा लगा, वो करा। तो एक तो मसूरी लेक गए थे हम, एक केम्प्टी वाटरफॉल गए थे, और एक हम गए लबासना। लबासना एक जगह है यहाँ पर मसूरी के अंदर, जहाँ पर आईएएस ऑफिसर जो हमारे इंडिया के होते हैं, उनको वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, उनको वहाँ पर पूरा ट्रेन किया जाता है। और आपको पता है कि यूपीएससी जो निकालने वाले हैं वही लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो एक बड़ा एग्जाम है, बड़ा नाम है, और यही लोग देश को चलाते हैं। तो वो चीज़ भी देखने को मिली, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया, और बाहर से देखा हमने और उसके कुछ फोटोज लिए, वहीं से थोड़ी सी वीडियो छोटी शूट कर ली, सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ पर आए। तो लबासन उस जगह का नाम है। तो इन 3-4 जगह हम कल गए और बहुत ही मतलब अच्छा लगा, पूरा दिन इन्हीं में चला गया, क्योंकि केम्प्टी वाटरफॉल यहाँ से मॉल रोड से 27 किलोमीटर है, और यहाँ 27 किलोमीटर का मतलब हो गया कि 70 किलोमीटर, आप समझ लें। क्योंकि जलेबी 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 जलेबी, राउंड 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 राउंड, इस तरह का आपको घूम के जाना पड़ता है पहाड़ में से। तो लंबे लंबे रास्ते हैं, हर जगह मोड़ है, तो आपको गाड़ी भी इतनी स्पीड में नहीं भगा सकते हो, आप बहुत कॉन्शियस होकर गाड़ी चलानी पड़ती है, ड्राइव करनी पड़ती है, अदरवाइज आप एक्सीडेंट हो जाता है, राइट। तो वो सब चीज़ें की, लेकिन इंशाल्लाह हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हो रहा है। तो एक नाइट और एक डे खत्म हो गया और दूसरा हमारा डे स्टार्ट हो रहा है। हमने नमाज पढ़ ली है, कल की नमाज जो कज़ा थी वही पढ़ ली, और आज की नमाज पढ़कर अल्लाह का नाम लेके निकल रहे हैं इंशाल्लाह। आज हम जो चीज़ें घूमेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, और चलते हैं इस व्लॉग में इंशाल्लाह। आज एक्सप्लोर करते हैं मसूरी को, और ठीक है, मिलते हैं, जज़ाकल्लाह। हम अपने होटल से बाहर निकल गए हैं, और बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरह का भी है, पूरा बेहतरीन। देखो बादल बिल्कुल आपको छू के जाते हैं, यहाँ बादल आपको छूते हुए आपके सर के ऊपर से जाते हैं, आपको छू रहे हैं बादल। आज जा रहे हैं, और आज हम जाएंगे इंशाल्लाह, सबसे पहले जो जाएंगे वो जाएंगे लाल तिब्बा। लाल तिब्बा एक बहुत बड़ा, एक चोटी है, बहुत बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है मसूरी के पहाड़ की, 8,500 फीट। वहां जाएंगे, उसके बाद दलाई हिल्स जाएंगे जहाँ का सनसेट सबसे फेमस है, और फिर कई जगह जाएंगे इंशाल्लाह। तो भाई हमने बाइक ले ली है रेंट पे, और ये वाली बाइक जो दे रहे हैं ये लोग 1,500 रुपये, एक्सपल्स नाम है इसका ना। तो भाई ये बाइक पहाड़ों की बाइक तो यही है। तो भाई हम मिस्टर सादान बैठ गए हैं, ये चलाएंगे, और बाद में देखते हैं कि एक्सपल्स का क्या एक्सपीरियंस रहता है। पहाड़ों में मैंने एक्सपल्स वैसे चलाई है। चलाई तूने पहाड़ों में? कहाँ चलाई? पहाड़ों में नहीं चलाई, मतलब घर पे रहती है हमारे एक्सपल्स, अच्छा, लेकिन पहाड़ों में नहीं चलाई, तो पहली बार। चल भाई चल। बिस्मिल्लाह। होटल से निकल गए हैं, बाइक ले ली है रेंट पर, और ये वाली बाइक लिए मैंने आपको दिखाई दी है। ये बाइक मिलती है यहाँ पर बिल्कुल माउंटेन पे चढ़ने के लिए और चलने के लिए। बाइक इससे अच्छी बाइक नहीं है, ठीक है। तो ये हमने ली है 1,500 रुपए की, कल सुबह 8 बजे तक, कल सुबह 8 बजे तक। तो यहाँ पर हमने कल तेल डलवाया था 500 रुपए का, तो 500 रुपए का तेल खत्म ही नहीं हुआ हमसे, 100 रुपए का तेल खत्म हुआ, तो आज 200 रुपए का तेल डलवाएंगे बस, क्योंकि 50-60 किलोमीटर चल जाएगी बहुत, आप पूरा मसूरी घूम लेते हो, और वो 200 रुपए का तेल डल जाता है एकदम। तो ज्यादा तेल नहीं डलवाना चाहिए, उसमें नुकसान अपना ही है, फिर वो तेल आप निकाल नहीं सकते हो, वापस करना पड़ता है, समझ रहे। तो ये मॉल रोड पे खड़ा हुआ हूँ, मॉल रोड है ये, देखो ये मॉल रोड है यहाँ का, मार्केट प्लेस सारा, और ये हमारे होटल से करीब है। इंशाल्लाह यहाँ से हम निकलेंगे, पूछेंगे पहले, देखेंगे कहाँ जाना है। हमें अभी जाना है लाल तिब्बा, जो सबसे ऊंचा
तो यहाँ का पीक है, चोटी है, वहां पे जाना है 8,500 फीट ऊंचा जो है, वहां जाएंगे इंशाल्लाह सबसे। تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح تنحى। भाई लाल तिब्बा चोटी पे चढ़ते चढ़ते कम से कम आधा घंटा हो गया है, लेकिन ये चढ़ रहे हैं, आप देख लो कितने नीचे से ऊंची ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। बहुत ऊंची है, 8,500 फीट, तो मतलब बहुत ही ऊंची होगी, जाहिर सी बात है। लोग यहाँ कार से भी जा रहे हैं, बाइक से भी जा रहे हैं, और 50 रुपए ले रहे हैं यहाँ ऊपर जाने का, 50 रुपए। कुछ लोगों से नहीं ले रहे, बोल रहे हैं वो लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो वो अपने घर जा रहे हैं। तिब्बा चोटी पे चढ़ने से पहले हम लोगों ने लाल तिब्बा चोटी पे थोड़ी सी बाइक रोकी यहाँ पे, और देखो इतना क्लियर तो नहीं दिख रहा, लेकिन जितना भी दिख रहा, फोग भी है, बहुत बादल है, लेकिन आप देख सकते हो ये सारी कम्युनिटीज यहाँ रहते हैं, देखो इस तरह से लोग रहते हैं इन पहाड़ों में। आप पेड़ देख सकते हो, कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ये ऐसे गोल 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 घूमते हुए जा रहे हैं। देखो पेड़ देखो सारे, ये पेड़ देखो नीचे से आ रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है, नीचे भी रास्ते बने हुए हैं, वहां पर देखो आबादी दिख रही है। यहाँ से हम आए इस साइड से, उस साइड जाएंगे घूमते हुए, ऊपर चढ़ जाएंगे, और ऊपर चढ़ने के बाद ऐसे घूमते घूमते उस साइड उतर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिलहाल मैं हूँ लाल तिब्बत चोटी, जो कि मसूरी के जो माउंटेन्स हैं, यहाँ पर जो सबसे ऊंची जो चोटी है पहाड़ की, वो है 8,500 फीट, राइट। तो हम लोग फिलहाल यहीं पे हैं और ऊपर जा रहे हैं, चोटी पे चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी पूरा ऊपर तक नहीं गए, और कुछ टाइम के बाद ऊपर चले जाएंगे और फिर राउंड राउंड फिर उधर घूम जाएंगे। तो हमें यहाँ पर हो गए हैं 1 रात और 1 दिन, ये दूसरा दिन चल रहा है, और इंशाल्लाह हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत यहाँ पे देखने को मिल रही है। कितने खूबसूरत जंगल है, कितने खूबसूरत पेड़ है, कितना खूबसूरत यहाँ का इन्वायरमेंट है, माहौल एकदम शांति है, आप बैठ सकते हो, रिलैक्स फील कर सकते हो, राइट। और पॉल्यूशन का कोई नामो निशान नहीं है। तो हम लोगों ने कल जो एक्सप्लोर करा था, बहुत सारी चीज एक्सप्लोर करी थी, जिसमें केम्प्टी वाटरफॉल था, जो यहाँ का सबसे फेमस वाटरफॉल है, वहां गए थे हम मसूरी झील गए थे, हमने वहां पर जिप लाइन जो एक एडवेंचर होता है वो उसको एक्सपीरियंस किया, और हम लोग लबासना गए थे, जहाँ पर आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग्स होती है, वहां गए थे। तो ऑलमोस्ट मसूरी के बारे में सुना तो बहुत था, इसका नाम बहुत सुना था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। और सच में कहता हूँ, उन सारी चीज़ों को देखने से पता चलता है कि कितनी पॉजिटिविटी है, हम लोग कितना नेगेटिव सोचते हैं, कितनी पॉजिटिविटी है। आप यहाँ पर आके काम एंड कूल हो जाओगे, पीसफुल मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है आने के बाद, और आदमी बहुत अच्छी अपनी हेल्थ और अपना एक माइंडसेट बना के जाता है। इसलिए मैं कहूँगा, आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, 1-2 दिन निकालिए, ऐसी जगहों पे आइए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है आने के लिए। यहाँ पे मौसम हमेशा मतलब ठंडा रहता है, कभी कभी बिल्कुल आबशार की तरह, शबनम की तरह यहाँ पर धीरे धीरे बारिश भी आती रहती है, तो बहुत ही वंडरफुल एकदम मौसम यहाँ पर हमेशा रहता है। हम लोगों ने जो चीजें यहाँ पर एक्सप्लोर कर ली हैं, वो सब चीज आप देख रहे होंगे, कई पार्ट्स में हम यहाँ का व्लॉग डालेंगे। आज हम जो एक्सप्लोर करने वाले हैं, ये एक तो लाल टिब्बा जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो इंशाल्लाह आज भी पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे। यही यहाँ की 8-10 जगह है जो बहुत फेमस है, जहाँ हर व्लॉगर्स ने और हर यूट्यूबर ने जिसके बारे में बता रखा है। तो मेरा एक ही मकसद है कि अल्लाह की इस दुनिया को देखा जाए, इतनी खूबसूरत दुनिया सजा रखी है, इतना खूबसूरत डिजाइन कर रखा है सिर्फ हमारे लिए। इसलिए घूमो फिरो और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। इसीलिए मैं सही बता रहा हूँ आपको कि वो जो तफसीर है ना कि सभी आला रब्बिकुम वातकज़िबान, ए जिन्नो इंस, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो सही में यहाँ पे आगे पता चलता है अल्लाह ने क्या क्या हमारे लिए बना रखा है। हाल पहुंच गए हैं यहाँ पर, लाल तिब्बा जो चोटी है सबसे ऊंची, यहाँ पे पहुंच गए। देखो यही जगह है। कह रहे हैं कि अभी मौसम थोड़ा खराब है, फॉग ज्यादा है, बादल ज्यादा है, क्लाउड्स, तो इसलिए अभी दिखता नहीं है। ऊपर जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर कैफे है, यहाँ पर दूरबीन का भी इंतजाम है, आप दूरबीन से देखें, उसका वो पेड़ है, और यहाँ से हिमालय भी दिखता है, राइट। तो ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे जितना भी दिखेगा, जितना पार्ट दिखेगा उतना देखते हैं। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, ये कैफे के थ्रू, कैफे का रास्ता है, ऊपर जाएंगे, दूरबीन से देखेंगे, ये वाला एक्सपीरियंस भी करेंगे, दूरबीन से कैसा दिखता है।
अल्हम्दुलिल्लाह अब हम नीचे से चढ़कर ऊपर आ गए हैं कैफ़े की छत पर, और कैफ़े की छत से मैं आपको एक खूबसूरत मनाजिर दिखा रहा हूँ। आप देखें, इतना खूबसूरत मंजर के आँखें मतलब भर नहीं रही हैं देखने से, आंखें चाह रही हैं कि और देखें और देखें। और इस साइड जो है ना, ये हिमालय की जो पट्टी वो दिखती है, लेकिन अभी दिख नहीं रही है। सामने जो पहाड़ हैं सारे मसूरी के पहाड़ हैं, और मैं यहाँ दूरबीन से देख रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में दूरबीन से देखने का एक्सपीरियंस करा। ये दूरबीन कितनी पुरानी नहीं है वो तो नहीं मालूम है, बट इसमें इतना कुछ दिख ही नहीं रहा था। दूर तक का दिख तो रहा था, लेकिन बहुत क्लाउडी और फॉग वाला मौसम हो रहा था, तो ज़्यादा दूर तक नहीं दिख रहा था। कुछ मसूरी के कुछ सीन दिख रहे थे, और बहुत से लोग मजाक भी कर रहे थे कि दूरबीन है कि क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है। आप सादान का आप रिएक्शन देखें, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, देखो ये देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं दिख रहा था हिमालय। अब सादान का रिएक्शन देखें ऐसा लग रहा कुछ नहीं दिखा। और ये लाल तिब्बा चोटी के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई इंग्लिश में, आप वीडियो स्टॉप करके पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसा लगा नहीं कि हम बहुत ऊंची चोटी पे चढ़े हैं, हालांकि चढ़ते हुए टाइम लगा, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद जैसे होता है ना, ऊंचाई पे चढ़ने के बाद आप हाइट बहुत ऊपर चले जाते हो, नीचे देखते हो, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ऐसा लगा कि जैसे नॉर्मल जगह पे है, मतलब कहीं गली वली में खड़े हुए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों ऐसा फील आ रहा था, मतलब ऐसा लगा नहीं कि हम बहुत ऊपर गए। और ये भी कुछ मंजर वहीं के हैं जो मैंने बहुत क्लोज करके लिए हैं, ताकि आप ये देख सकें किस तरह के ये जो पेड़ हैं, किस तरह के पेड़ हैं। देखें, ये बिल्कुल ऐसे पेड़ हैं जो मैंने शायद इससे पहले कभी नहीं देखे। और ये मनाजिर तो अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरत अल्लाह ने इस दुनिया को डिज़ाइन किया हुआ है, कितना खूबसूरत। ये सिर्फ हमारे लिए, और हम हैं कि अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह को भूल जाते हैं। लेकिन देखिए अल्लाह ने कितना अच्छा इंसान, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ मंज़र पूरा, और वही सोच रहा हूँ कि खो गया हूँ बिल्कुल, कि देखो अल्लाह ने कितना अच्छा मतलब इन्वायरमेंट बना रखा है, कितनी अच्छी चीज़ें बना रखी है। लोग आ रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं, जो अल्लाह को मान रहे हैं वो भी लुत्फ़ उठा रहे हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वो भी लुत्फ़ उठा रहे हैं। और ये हमारे देश की खूबसूरत जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।